हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा टॉपिक है एलएफटी टेस्ट के बारे में। ये हम बताएंगे, ये टेस्ट ब्लड से होने वाला टेस्ट होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे लिवर में कोई डिसफंक्शन तो नहीं हुआ है, लिवर में डिजीज़ तो नहीं हुआ है या लिवर फेलियर तो नहीं है। इससे हम पता कर सकते हैं। एलएफटी टेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं वो हम बात करेंगे। तो पहला पैरामीटर है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसे ALT भी बोलते हैं। इसमें मेल में जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 10 to 40 पर लीटर होती है और फीमेल में 7 to 35 पर लीटर होती है। अगर एबनॉर्मल वैल्यू आ रही है रिपोर्ट में, तभी वहाँ लिवर डैमेज हो सकता है, हेपेटाइटिस, एक्यूट लिवर इंजरी और लिवर फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसे AST भी कहते हैं। इसमें मेल में जो नॉर्मल रेंज होती है वो 10 to 35 पर लीटर होती है और फीमेल में 9 to 32 पर लीटर होती है। अगर एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेट हो रही है, तभी लिवर में स्वेलन भी हो सकता है, लिवर फेलियर भी हो सकता है और लिवर डिसफंक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसे ALP कहते हैं। अगर ALP ब्लड में है, तभी लिवर ठीक से काम नहीं करेगा और ये लिवर और बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब दोनों के लिए ये हार्मफुल होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 30 to 120 पर लीटर होती है। अगर एबनॉर्मल वैल्यू आ रही है, तभी वहाँ लिवर डैमेज होगा, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, बोन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं और अलग अलग ALP एलिवेशन बोन के लिए भी हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है टोटल बिलिरुबिन के बारे में बात करेंगे, जिससे जॉन्डिस डिजीज कहा जाता है। ये क्या करता है, जब RBC डिस्ट्रॉय होती हैं तभी बिलिरुबिन बनता है और इससे कौन सा डिजीज होगा, ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस कॉज होगा। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.1 to 1.2 माइक्रो पर लीटर होती है। अगर इसकी अबनॉर्मल वैल्यू आ रही है, तभी वहाँ पे हीमोलिटिक डिसऑर्डर होगा, लिवर डिसफंक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस भी हो सकता है। नेक्स्ट, एल्बुमिन प्रोटीन भी LFT टेस्ट का एक पैरामीटर होता है। एल्बुमिन प्रोटीन जो कॉमनली ब्लड में पाई जाती है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 3.4 to 5.4 माइक्रो पर लीटर होती है। अगर एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेट हो रही है, तभी वहाँ एल्बुमिन अगर डिक्रीज हो रहा है, तब लिवर डैमेज होगा, डिजीज माल न्यूट्रिशन होगा, किडनी डिजीज भी हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही लो एल्बुमिन हो रहा है, तब वहाँ पे इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन होगा और प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टोटल प्रोटीन काउंट। ब्लड एक करियर की तरह काम करता है, ये तो हम सभी को पता है, और अलग अलग प्रोटीन के लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 6.3 to 7.9 माइक्रो पर लीटर होती है। अगर टोटल प्रोटीन काउंट की वैल्यू एबनॉर्मल आ रही है रिपोर्ट में, तब वहाँ जो डिजीज हो सकते हैं वो लिवर डिसफंक्शन होगा, किडनी डिजीज होगा या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसका नाम है गामा ग्लूटामाइड ट्रांसफरेज, जिसे GGT कहते हैं। ये हम तब पता कर सकते हैं जब कोई बंदा अल्कोहल लेता है, तब हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर अल्कोहलिक पर्सन है तो उसके लिए GGT टेस्ट से ही पता करेंगे। मेल में ये रेंज 8 to 61 पर लीटर होती है और वुमेन में 5 to 36 पर लीटर होती है। अगर एबनॉर्मल वैल्यू है, अगर एलिवेटेड GGT आ रहा है, तब वहाँ इंडिकेट करेगा लिवर डैमेज और लिवर डिजीज। अल्कोहल कंजम्पशन भी होगा हाई लेवल से और ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से भी GGT का रेंज बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसे PT कहते हैं। ये क्या करता है, लिवर फंक्शन और एलिवेट करता है ब्लड एबिलिटी क्लॉट करने के लिए। यदि इसमें क्या रहता है कि बॉडी में कहीं ब्लीडिंग होगी तो कितनी जल्दी वो क्लॉट कर पाएगा, हम इसके बारे में ये पता करेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है।
इसका जो नॉर्मल रेंज रहता है वो 11 to 13 सेकेंड होता है, और एबनॉर्मल जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट होगा, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होंगे,